हेलो गाइस, आप सभी का एसके एजुकेशन में वेलकम बैक। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एम्ब्रियोजेनेसिस। जैसे कि मैंने पोस्ट फर्टिलाइजेशन के दो पार्ट हैं। पहला है साइगोट फॉर्मेशन एंड दूसरा है एम्ब्रियोजेनेसिस। मैंने साइगोट फॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर आपको देखना है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या फर्स्ट चैप्टर का कोई भी टॉपिक आपको देखना हो तो आप मेरी चैनल में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर आज ख़त्म होने वाला है। ओके गाइस, और आप मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। ओके गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। तो बेसिकली एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जैसे कि हमको पता है कि जाइगोट जब बनता है दो गैमेट से उसका फ्यूजन होता है और उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उन दोनों का फ्यूजन हुआ है एंड जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो के स्टेज स्टार्ट होते हैं, एम्ब्रियो बनने के। तो वो कैसे बनता है? तो उसमें होता है माइटोसिस। माइटोसिस क्यों होता है? सेल डिवीज़न एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो माइटोसिस क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया है, जैसे कि जाइगोट मियोसिस करता है तो ये 2n में से n करेगा, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो रिडक्ट करेगा। और जो माइटोसिस है वो एज इट इज़ रखेगा। हमको यहाँ पे अब सेल बनाने हैं, बॉडी सेल और टिश्यू और ऑर्गन बनाने हैं। तो हमारा क्रोमोसोम का जो नंबरिंग है वो जो जाइगोट में होगा वही मेंटेन करना है। तो सो हमको पता है कि ह्यूमन बीइंग में ऑलवेज 2n होते हैं, तो डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो जाइगोट मगर माइटोसिस होगा तो ही 2n। तो यहाँ पे माइटोसिस हुआ है इसलिए डिप्लॉइड सेल बन रहे हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन किस में होता है? माइटोसिस में होता है। एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग होता है कि सेल चेंज फ्रॉम वन सेल टाइप टू अनदर। सेल चेंज होता है एक सेल में से दूसरे सेल में से। सेल जो चेंज होता है, सेल अलग रहता है, एक सेल दूसरे सेल से अलग होता है। तो सेल ऐसे डिफ्रेंशिएशन होते हैं, क्योंकि हमको जैसे कि पता है हमारी जो बॉडी सेल है वो अलग अलग है। किडनी के सेल है, लीवर के सेल है, आँख के सेल है, नाक के सेल है। तो वो ऐसे डिफ्रेंशिएट करता है, तो उसको सेल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ऑर्गन डेवलप एंड स्पेसिफिक डेवलप। ऑर्गन्स डेवलप करता है और स्पेसिफिक टिश्यू डेवलप करता है। तो सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो जाइगोट का जो सेल ये 2n नंबर होता है, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन और डिवीज़न होता है जाइगोट के नंबर का। फिर 4n बनता है, 4 सेल बनते हैं, उसमें से बनते हैं 8 सेल, उसमें से बनते हैं 16 सेल, उसमें से बनते हैं 64 सेल। और ये जो होती है साइकिल चलती रहती है। 16 सेल में से बनता है एम्ब्रियो। तो ये साइकिल चलती रहती, तो उसमें क्या होता है? जाइगोट सेल बना, फिर 4 में से 8 सेल बना। तो ये जो 8 सेल का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ये जो 8 सेल का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मोर्यूला स्टेज। एंड 8 में से 16 सेल बनता है उसको बोलते हैं हम ब्लास्टुला स्टेज। इसको मोर्यूला स्टेज बोलते हैं, मोर्यूला। एंड ये ब्लास्टुला। एंड ब्लास्टुमा से कन्वर्ट होके जो सेल का डिवीज़न होता है उसको गेस्ट्रुला बोलते हैं। फिर गेस्ट्रुलेशन शुरुआत होती है और ऐसे ये सेल का डिवीज़न होता है और ऐसे ही एम्ब्रियो का जनरेशन होता है। तो आपको यहाँ पे ओरली समझ में आया होगा कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट।
एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है बेसिकली एक जाइगोट सेल में से, डिप्लॉइड जाइगोट सेल में से। ओके गाइस, देन ओविपेरस और विविपेरस दो टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन आउटसाइड और इनसाइड फर्टिलाइजेशन, ले फर्टिलाइजेशन, अनफर्टिलाइजेशन एग्स। ये मैं आपको समझाती हूँ क्या है ओविपेरस। तो ओविपेरस जो होते हैं उसमें जो एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स प्रोड्यूसिंग बाय एग, इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस करता है वो एग में से करता है, तो एग में से इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है उसको हम ओविपेरस, ओवी का मतलब भी वही हुआ ओवी, ओके, ओवम, ओवम में से ये प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस बाय एग सेल। एंड विविपेरस का मतलब क्या होता है कि उसका जो एग्जाम्पल है, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमंस, तो उसका डायरेक्ट बर्थ देता है, उसको विविपेरस कहते हैं। ओविपेरस में यहाँ पे एक लाइन दी गई है, बेस्ड ऑन आउटसाइड और इनसाइड फर्टिलाइजेशन, ले फर्टिलाइजेशन एंड अनफर्टिलाइजेशन एग्स। तो ये एक हमको पता है जो बर्ड्स होते हैं या कोई भी हमने जो आगे के एग्जाम एक लेक्चर में पढ़ा है, जैसे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कि इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो इसमें क्या होता है कि जाइगोट जो होता है पहले अंदर ही प्रोड्यूस होता है, अंदर ही बनता है, फिर ये जाइगोट बाहर आता है, फिर इसमें से एग बनता है, एग का इंक्यूबेशन टाइम रहता है थोड़ा जो उसका डेवलपमेंट का होता है, सेल डिवीज़न डिफरेंशिएशन का मैंने हमको समझाया जैसे कि, फिर उसका जो टाइम ख़त्म होता है फिर हैचिंग होता है। हैचिंग का मतलब है कि ये एग में से कोई इंडिविजुअल बाहर आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इनसाइड, इनसाइड में ही जाइगोट डेवलप हुआ और फिर बाहर आके फिर जाइगोट में से फिर बाहर डेवलप हुआ। ओके गाइस, एंड देन दूसरा क्या होता है कि जो गैमेट्स होते हैं वो दो गैमेट्स होते हैं, ये दोनों गैमेट्स हैं, तो ये दोनों गैमेट्स ही बाहर प्रोड्यूस होते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, और उसका बाहर ही फ्यूज़न होता है और बाहर ही एक सेल बनता है, इंक्यूबेशन होता है, सब कुछ बाहर ही होता है। तो ये एक ले फर्टिलाइजेशन हुआ। यहाँ पे एक और भी दिया है अनफर्टिलाइज एग, मीन्स इसका क्या मतलब होता है कि कोई एक फीमेल का सेल होता है, फीमेल गैमेट्स होता है, ये यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया है और बाहर से कोई आता है, मैंने अभी आपको बताया जैसे कि बाहर से मेल सेल आता है, उसका फ्यूज़न होता है, फिर जाइगोट बनता है और फिर आगे की प्रोसीजर होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अनफर्टिलाइज एग प्रोड्यूस हुआ, और यहाँ पे जो जाइगोट ही बनकर बाहर फिर प्रोड्यूस हुए तो उसको हम फर्टिलाइज, ले फर्टिलाइज कहते हैं, ले फर्टिलाइज एग्स। तो आपको शायद ये समझ में आया होगा। तो इसका यहाँ पे ओविपेरस का जो मैंने एग्जाम्पल लिया है उसको रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, और उसमें क्या कैलकरियस सेल, तो हाँ, तो मैंने जैसे कि समझा है कि वो ये प्रोड्यूस करता है, तो एक के आजू बाजू जो होता है वो कैलकरियस सेल प्रोड्यूस करता है, कैलकरियस सेल का एक लेयर बनाता है। ये कैलकरियस सेल क्या होता है कि इसमें से ये प्रीडेटर होते हैं उससे थोड़ा बहुत ही तो बचा सकता है, ज़्यादा तो नहीं, पर ये प्रोटेक्टिंग लेयर है जो वो लोग यूज़ करते हैं, उसका नेचुरल ही प्रोड्यूस होता है। तो ये कुछ थोड़ा सा थिक वॉल जैसा लेयर होता है, तो उसको हम कैलकरियस सेल बोलते हैं। ओके गाइस, हमको पता है विविपेरस का एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स, सर्टेन ग्रोथ लेवल होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमको जैसे कि पता है कि ह्यूमन बींग का जो 9 मंथ्स का ह्यूमन ग्रोथ होता है वो अंदर फीमेल के बॉडी में होता है, देन उसका जो ग्रोथ होने के बाद वो बाहर बर्थ देता है, तो प्रॉपर एम्ब्रियो की केयर एंड प्रोटेक्शन इज हाई एज कम्पेयर टू ओविपेरस। जैसे कि हमको यहाँ पर पता है कि ओविपेरस का जो एग होता है उसमें वो प्रोटेक्शन का लेयर बनाते हैं, बट वो इतना भी
प्रोटेक्टिव नहीं रह पाता। बहुत ही प्रीडेटर आया बहुत ही हाई लेवल का और उसने एक सेल को छीन ही लिया, तो उसमें कोई उसके पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते। पर हमारे ह्यूमन के केस में क्या होता है कि हमारे में अभी तो बहुत ही मेडिकल कंडीशन सुधर गई है कि एम्ब्रियो से लेकर ही बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयाँ चलती हैं और उसका ग्रोथ भी बच्चे का बहुत ही अच्छा चलता है। तो उसका जो प्रॉपर एम्ब्रियो की केयर एंड प्रोटेक्शन इज हाई होती है ह्यूमन बींग में, ओवी पेरेस की कंपेयर में वीवी पेरेस में हाई रहती है। ओके गाइस, एंड अब समझेंगे इन प्लांट। अब हम देखेंगे प्लांट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है इन प्लांट। तो यहाँ पे मैंने एक प्लांट की पिक्चर दिखाई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हम पहले प्लांट के पार्ट समझ लेते हैं थोड़े से ओवरव्यू में। तो ये एक प्लांट है, उसका ये जो पार्ट होता है, उसका ये जो पार्ट है उसको सेपल बोलते हैं। एंड ये जो यहाँ पे पार्ट दिख रहा है उसको हम ओव्यूल बोलते हैं। ये पूरा बाहर का जो लेयर होता है उसको ओवरी बोलते हैं। ये स्टाइल है। और ये जो पार्ट है यहाँ पे ये स्टिग्मा, सॉरी यहाँ पे एरो दिया था पर मैंने, ये स्टिग्मा, इसको हम पेटल बोलते हैं, इसको हम स्टेमन बोलते हैं, इसको हम एंथर बोलते हैं। तो यहाँ पे पोलिनेशन की मैंने जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लागू होती है कि एंथर के जो स्टेमन का जो एंथर होता है उसका जो पार्ट होता है एंथर में से ये स्टिग्मा पे अटैच हो जाता है। स्टेमन में से एंथर जो है स्टिग्मा पे अटैच हो जाता है, उसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। तो ये जो एंथर यहाँ पर अटैच होगा फिर पोलिनेशन ट्यूब बनाएगा और ये पोलिनेशन ट्यूब यहाँ पे नीचे तक जाएगी और यहाँ से वैसे जी जो पोलन ग्रेन्स हैं वो यहाँ से पास होके एक के पास ओवम के पास चला जाएगा, ओव्यूल के पास, और यहाँ पे जाइगोट बनाएगा, फीमेल ऑर्गन और फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स। तो इस तरह से जो फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट होता है एम्ब्रियो बनता है। बट उसमें क्या है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल का जो पार्ट है, पेटल का जो पार्ट है और जो स्टेमन का पार्ट है और फ्लावर फॉल ऑफ, तो ये फ्लावर है वो गिरा देता है जब फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजाइगोट बन जाता है। फिर फीमेल ऑर्गन पार्ट एज इट इज पिस्टिली, जो फीमेल के ऑर्गन के जो पार्ट है वो एज इट इज रहते हैं, जैसे कि ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओव्यूल है, तो ये पिस्टिली बोलते हैं। तो वो पार्ट जो होते हैं वो एज इट इज रहते हैं और जो मेल ऑर्गन के जो पार्ट होते हैं वो गिर जाते हैं। ओके गाइस, फिर जो जाइगोट बनता है उसमें से एम्ब्रियो बनता है, ओव्यूल होता है उसमें से सीड्स बनते हैं एंड ओवरी का जो पार्ट होता है उसमें से फ्रूट्स बनता है। और फ्रूट्स जो होते हैं वो थिक वॉल बनाती है आजू बाजू, उसको हम कहते हैं पेरिकार्प। जैसे कि आप वाटरमेलन का ही एग्जांपल ले लो, तो उसका जो आजू बाजू का लेयर होता है वो एकदम थिक वॉल जैसा होता है, वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। ओके गाइस, और आपकी जो बुक है उसमें थोड़ी सी फिगर भी दिखाई है, तो उसमें से आप देख सकते हो कि ये सीड्स है और उसके आजू बाजू जो प्रोटेक्शन का लेयर बनाया हुआ है उसको बोलते हैं पेरिकार्प। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये सीड है और ये प्रोटेक्शन का लेयर है पेरिकार्प का। ओके गाइस, एंड वो आफ्टर ऑल सीड का हम जर्मिनेशन के करके भी एक न्यू प्लांट बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे प्लांट में भी फर्टिलाइजेशन होता है। ओके गाइस, मैंने बेसिक जो होता है सब कुछ समझाने की ट्राई की है। आपको
आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो के रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।